मुझे गालियां दे रहे हैं उन पर केस कर दिया जाए। कहते हैं ये तो रंडवा हो गया है, वायदा हो गया है, खेरवड़ा का किन्नर है, सब कई सारी चीज बोलते हैं साफ साफ बोलना पड़ेगा क्योंकि आज मुझे बोलने का मौका मिला। ऐसी उल्टी सीधी हरकतें आप दोनों करते हैं तो आपको क्या लगता है ये उल्टी सीधी हरकतें आप लोग सिर्फ फेमस होने के लिए कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए, तो लोगों की गालियां सुनना चाहते हो? ये जो लोकेश जी और रजनीता मैडम है ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। लोग गाली देने वाले देते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है, तू तो पागल हो गई, तू तो ऐसी है वैसी, बार बार गाइस गाइस करती रहती है। गाइस गाइस मैं एज ए पैसे से गवर्नमेंट टीचर हूँ। टीचर हो गई ये शोभा नहीं देता है। तो आपको अजीब नहीं लगा यार कि हम क्या कर रहे हैं कि वाइफ को इतना बुरा बोलते हैं कि मैं एक वीडियो के अंदर बोल भी नहीं सकता, ऐसी चीज बोलता। तो ऐसा तो नहीं है कि पौधा लेकर के गिफ्ट के पैसे बचा रहे हैं। छपरी लोगों, तुमने बाइक ले तो ली लेकिन इसको चलाओगे कैसे? लेकिन मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन जब देखता हूँ तो मुझे लगता है लोग भर भर के गालियां देते। लोकेश जी को तो थोड़ा कम देते हैं लेकिन अजंता मैडम को बहुत सारी गालियां पड़ती है। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल पर बहुत से लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए होंगे और कुछ लोग जो हैं आज मुझे पहली बार देख रहे होंगे। तो जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो लोग पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि इस चैनल पर व्लॉगिंग वीडियो आया करती है। लेकिन अभी जो है मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है अनफिल्टर्ड विद व्लॉग कबीला, जिसके अंदर जो है हम आसपास के जो सोशल मीडिया के या रियल जिंदगी के जो जाने माने चेहरे हैं उनको बुलाएंगे और उनको बुला करके करेंगे उनसे बहुत सारी बातचीत। और उसी सीरीज के पहले एपिसोड में हमने बुलाया है सोशल मीडिया के जाने माने इन्फ्लुएंसर लोकेश परमार को, और उनके फॉलोवर जो हैं 80,000 के ऊपर हैं। और एक और इन्फ्लुएंसर को हमने बुलाया है जो है अजंता दरंगा भील, जो कि है इंस्टाग्राम पर वागड़ी में वीडियोस बनाया करती हैं और ये जो है कभी कभार कंट्रोवर्शियल वीडियोस भी बनाया करते हैं। तो आज हम करते हैं उन लोगों से बातचीत और देखते हैं कि कौन है अजंता दरंगा भील और कौन है लोकेश परमार जो इंस्टाग्राम पर आकर के वागड़ी में गीते गा करके इंस्टाग्राम का जो है, जिन्होंने पूरा इंस्टाग्राम का जो पूरा सर्वर है वो बिल्कुल हैंग कर दिया है और इंस्टाग्राम पर गीत गाने का एक ट्रेंड बना दिया है। तो मिलते हैं फटाफट से लोकेश जी परमार और अजंता दरंगा भील से। तो इंस्टाग्राम पे वागड़ी में गीत गाने वाला कौन है लोकेश परमार, होते हैं लोकेश परमार से रूबरू। सबसे पहले आपके व्लॉग कबीला चैनल को नमस्ते, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम है लोकेश परमार। मैं फुटाला गांव के करावड़ा ग्राम पंचायत के उदयपुर जिले का निवासी हूं। और वैसे आप मुझे इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से जानते हो वैसा नहीं है। साथियों मित्रों, रियल में मैं ही हूं, लेकिन मैं एज ए पैसे से गवर्नमेंट टीचर हूं, अध्यापक हूं। इनके साथ जो हमारे दूसरे इन्फ्लुएंसर है वो है अजंता मैडम। तो अजंता मैडम आप भी अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। सबसे पहले तो आपके यूट्यूब चैनल कबीला ब्लॉग को जोहार कहना चाहती हूँ मैं। और मेरा नाम अजंता दरंगा है और मैं फुटाला गाँव से हूँ। और इन भैया ने हमको यहाँ यूट्यूब पे इनको मतलब जो बातचीत करनी है वो हमसे करेंगे। तो ये क्या कहना चाहते हैं वो हम सवाल जवाब करेंगे इनसे। तो पहला सवाल, लोकेश जी आपको कैसे भूत चढ़ा कि हम अब सोशल मीडिया पे जाए, यूट्यूब पे जाए या इंस्टाग्राम पर जाए और इस तरीके की चीजें करें? देखो, मेरे शुरू से ऐसा जुनून था कुछ मैं अलग करूं, नया करूं। तो मैंने सोचा हमारे जैसे कल्चर ख़त्म होता जा रहा है तो मैं कल्चर को कैसे बचा पाऊँ, उस विषय पे मैंने सोचा और कुछ रील डाली गाने की। तो एक बार ट्रेनिंग हो रही थी उदयपुर में डीओ ऑफिस में, तो अपने और शिक्षा विभाग अपने डाइट गोवर्धन विलास, तो मैं वहाँ गया। तो वहाँ पूछा कि जो मदर लैंग्वेज होती है एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर कैसे पहुँचा जाए और बच्चे को एक मातृभाषा में शिक्षा देने का एक जो पहल होती है और वास्तविक ये चीज़ है। तो वहाँ मुझे बच्चों को स्कूल शिक्षा से कैसे जोड़े और मातृभाषा को कैसे प्रमोट किया जाए, तो मैंने वहाँ भी गीत गाया था। तो आपको ऐसा ही क्यों लगा कि सिर्फ गीत गाना ही एकमात्र तरीका है जिससे हम संस्कृति को बचा सकते हैं, ऐसा आपको क्यों लगा? क्योंकि जैसे गीत गाने के माध्यम से संस्कृति को बचाने के साथ साथ मैं जो कुछ संदेश भी देता हूँ सर उसमें बीच में, तो इसलिए ऐसा। अच्छा, और अब आते हैं अजंता मैडम पे। अजंता मैडम आप जो है आप भी हैं वागड़ी के अंदर जो है वीडियो बनाते हैं और जिसमें आप कभी कभी सीख देते हैं, कभी कभार कॉमेडी करते हैं। तो आपने क्या सोचा कि लोकेश जी को कंपटीशन दिया जाए या फिर क्या सोचा, किस प्रकार से आपकी जर्नी शुरू हुई इंस्टाग्राम की? नहीं, इन्होंने तो इनके जो भी वो कर रहे थे उनके करने दिया और लोग तो पागल भी बोलते कुछ भी बोलते। मैंने सोचा मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने बोला कि मतलब ये फोन में फालतू का डाटा पड़ा रहता है, अपन किसी की रील देखते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, लोगों को क्या बता सकते हैं। यूँ तो लोगों के साथ जो भी हो रहा है अत्याचार वगैरह और लड़कियों के साथ जो भी होता है, तो मैंने सोचा मैं लड़कियों को और लड़कों को हम उनकी जान कैसे बचा सकते हैं, तो मैं वीडियो के माध्यम से बता सकती हूँ। जो लोग नहीं जानते उन लोगों को बता दूं कि ये जो लोकेश जी और अजंता मैडम है ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये दोनों ही जो लोग हैं संस्कृति के संबंधित काम करते हैं और दोनों ही जो है कॉमेडी रील्स कहें या किस प्रकार से जो समाज को सुधारने की जो रील्स हैं उस प्रकार से बनाते हैं। लेकिन अजंता मैडम मैं आज जब आपकी रील्स वगैरह देखता हूँ तो उसके अंदर ज्यादातर लोग कमेंट करते हैं कि क्या है, तू तो पागल होगी, तू तो ऐसी है वैसी है, और कुछ लोग जो है आपको काफी सपोर्ट करते हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो मेरे को सपोर्ट करते हैं उनको तो मैं दिल से जोहार और धन्यवाद कहना चाहती हूँ और जो मेरे को सपोर्ट नहीं करते उनको भी मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। क्योंकि लोग कोई समझते हैं वो तो मेरे को अच्छा कमेंट करेंगे और जो नहीं समझते
वो तो बिल्कुल गलत कमेंट करेंगे, लेकिन उनकी गालियाँ जो भी देते हैं वो उनकी माँ बहनों को देते हैं, मेरे को नहीं देते। अगर वो देते भी हैं तो मेरे को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मैं उनकी कमेंट पढ़ती हूँ तब भी मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी माँ और बहनों पे असर पड़ रहा है, और मैं हाथी के जैसे रहती हूँ, मच्छर पीछे कितने भी बिन बिन है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी हाँ, गालियों से। तो जैसे कि मैंने आप कमेंट सेक्शन देखा था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग गालियाँ देते हैं, और अभी आपने कहा कि मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो वहाँ पे लोग मुझे गालियाँ देते हैं और मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो पहली बात ये कि आप सारे कमेंट पढ़ते हो क्या? नहीं बिल्कुल, मतलब थोड़े थोड़े जो अच्छे होते हैं उनको मैं किसी किसी के कमेंट में वापस भी करती हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है। और कोई कोई तो बोलते हैं कि हम मतलब आपके वीडियो देख के हमको बहुत अच्छा लगता है, यूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरा वीडियो खुद देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी लोगों को कैसा लगता है वो मुझे नहीं पता। तो अब आते हैं लोकेश जी पे कि जैसे कि इन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बीइंग अ हस्बैंड, एक हस्बैंड होने के बाद जब आपको ये पता लगता है कि लोग जो है कमेंट सेक्शन में आपकी वाइफ को गालियां दे रहे हैं और बहुत बुरा सीधा उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इतना बुरा बोलते हैं कि मैं एक वीडियो के अंदर बोल भी नहीं सकता, ऐसी चीज़ें बोलना लोग आपको कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, तो उन चीज़ों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहती है? सर, लोगों का काम है 142 करोड़ की आबादी को हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, जिसको जैसा मन करता है गाली दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो गाली देने का उनका जो है वो हमें व्यक्तिगत जानते हैं वो तो नहीं देते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत नहीं जानते रियल में ये लोग हैं और इनका क्या उद्देश्य है, क्या मोटो है, वो उनको समझ में नहीं आया अभी तक, इसलिए लोग गाली देते हैं सर। हाँ, जैसे कि आप कह रहे हो कि गालियाँ देते हैं, लेकिन मैं मेरी पर्सनली बात कहूँ तो एक बार मैंने एक वीडियो डाली थी जब हमने 4-4.5 लाख की जब बाइक खरीदी, तो वहाँ पर मुझे एक कमेंट आया था कि छपरी लोगो तुमने बाइक ले तो ली लेकिन इसको चलाओगे कैसे। जब वो मेरे पास वो कमेंट आया था 2-3 साल पहले की बात है, मुझे बहुत बुरा लगा था। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैं इडाना माता जा रहा था, उसमें एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि तूने वीडियो तो बना दी लेकिन हमको तो कुछ दिखाया ही नहीं, टाइम वेस्ट कर दिया। तो मुझे वो 2 कमेंट याद है जो मुझे आज तक नेगेटिव आए थे, और वो सोचकर भी मुझे इतना बुरा लगा था। लेकिन मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि लोग भर भर के गालियां दे। लोकेश जी को तो थोड़ा कम देते हैं, लेकिन अजंता मैडम को बहुत सारी गालियां पड़ती है। नहीं सर, मुझे भी देते हैं, मैं बता दूं, मुझे देते हैं, मैं पहले बता दूं, इनसे पहले मौका मैं ले लूं। मुझे ऐसा देते हैं कि आप सर मैं बताइए दूं, खुलकर बताना चाहूँ, आज मौका मिला है तो आज पूरे भड़ास निकाल देते हैं। तो ऐसे देते हैं, ये तो रंडवा हो गया है, बायला हो गया, खेरवाड़ा का किन्नर है, साहब कई सारी चीज़ बोलते हैं, साफ बोलना पड़ेगा क्योंकि आज मुझे बोलने का मौका मिला है, बोलना पड़ेगा सर। ऐसे आप नाराज मत होना और बोलना पड़ेगा, मुझे रंडवा है, बायला है, छक्का है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि वास्तविक क्या है। और जैसे कि इस प्रकार की गालियाँ जब पड़ती है तो आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया रहती है? जैसे कि मेरी बताऊं तो मैं मेरी जो पर्सनल ज़िंदगी है उसको यूट्यूब की ज़िंदगी से बिल्कुल अलग रखता हूं। मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो बिल्कुल अलग है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलोवर वगैरह देखें तो 50-60 फॉलोवर होंगे, और वो मैंने ही कम कर रखे ताकि मैं नहीं चाहता कि आम जनता आपको देखे। लेकिन जब आपको आपकी फैमिली देखती है कि लोग इनको मतलब कुछ लोग पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं, तो घर वालों का रिएक्शन कैसे रहता है? लोग का रिएक्शन देखे, सोशल मीडिया के माध्यम को उन्होंने इतना समझा नहीं है। हमें पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है तो हमें कुछ संदेश और लोगों को लेकर करना चाहिए और पूरे मानव समुदाय को लेकर करना चाहिए, ये हमें पता है। और घर वालों को तो दूसरे लोग कहते हैं ये गाना गाते हैं, इस तरीके से बंद करवा दो, ये सारी चीज़ें हुई है। लेकिन हमें पता है, मुझे ये काम करने में संतुष्टि मिलती है और मुझे खुशी मिलती है। मुझे पता लगता है कि हमारे भाइयों के लिए बदलाव हो रहा है और पूरे मानव समुदाय के लिए बदलाव हो रहा है, मुझे लगता है, इसलिए मैं काम निरंतर करता हूँ। घर वाले बेचारे ऐसा मानते हैं कि हमारा लड़का टीचर बनने के बाद एक गीत गा रहा है पागलों की तरह, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मैंने घर वालों को समझा रखा है, मेरे मम्मी इस काम को लेकर बहुत सपोर्ट करते हैं, मम्मी पापा दोनों करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहिए बेटा। मैंने बोल रखा है उनको, मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाऊंगा, ये बोला है मैंने उनको। और एक चीज़ और लोकेश जी, आजकल हमने आपकी रील वगैरह देखी है, आपकी वीडियो वगैरह देखे हैं, उसमें आजकल आप जहाँ भी शादियों में जा रहे हो तो आप पेड़ पौधे लोगों को देते हो, जो दुल्हा है उसको पेड़ पौधे गिफ्ट करते हो। अभी रिसेंटली अजंता मैडम का बर्थडे भी गया तो आपने बर्थडे पर भी पौधा गिफ्ट किया, तो पौधा देख करके आप क्या है, पैसे बचा रहे हो, गिफ्ट के पैसे बचा रहे हो, या फिर क्या है, क्या चीज़ है ये? देखो सर, पौधा देना मेरा मेन मकसद ये है कि आजकल आप देख रहे हैं गर्मी का मौसम है, इतना तापमान बहुत बढ़ रहा है और पर्यावरण बिल्कुल डगमगा सा गया है, अपना इन्वायरमेंट है, चेंज हो गया है। तो मैंने सोचा कि मैं 142 करोड़ की आबादी में मैं एक पौधा देकर इस प्रकृति को बदलाव नहीं कर सकता हूं, लेकिन क्यों ना मैं एक पौधा, किसी के जन्मदिन हो, बर्थडे हो, शादी के त्यौहार हो, उसमें जाकर मैं पौधा दूँ, ताकि दूसरे देखने वाले जो दर्शक है उनके मन में भी यहाँ हो कि पौधा लगाना चाहिए और ये तापमान सही होवे और हमारा वातावरण अच्छा हो। इसके तो आप जो ये पौधा लगा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपने जो पौधा दिया है वो लोग उस पौधे को संभाल रहे होंगे? क्योंकि अक्सर मुझे पता है सर, शादी के पर्व अवसर पर देता हूं मैं, जैसे विवाह के अवसर पर देता हूं, तो क्यों नहीं एक जो शादी के बंधन के जो 7 फेरों का बंधन होता है और विवाह के जो दिन होते हैं वो स्पेशल दिन होता है, तो उस व्यक्ति को लगता है कि जो पैसे दिए होंगे, वो गिफ्ट दिया होगा, वो तो अक्सर भूल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो विशेषकर पौधा है, उस पौधे को दूंगा तो वो पौधा अवश्य दोनों दूल्हा और दुल्हन दोनों लगाएंगे उसको, तो जीवन भर उनकी निशानी रहेगी, पहचान रहेगी, हमें बचाना है करके मुझे लगता है उन्हीं लोगों को देता हूँ कि मैं बचा पाए।
अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है कहीं ये पौधा दे करके गिफ्ट के पैसे बचा रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, प्रकृति को बचाना मेरा मेन उद्देश्य है। अच्छा, लेकिन अगर इसको एक तरीके से ये देखा जाए तो सभी लोग आजकल जानते हैं कि पौधे लगाने चाहिए और ये प्रकृति के लिए सही है, तो आपके पौधे देने से उनके अंदर क्या चेंजेस आ जाएगा? सभी को पता है पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, हरियाली हो जाएगी। और एक तरीके से देखा जाए, अगर आपने पौधा दिया और किसी व्यक्ति ने उस पौधे की सार संभाल नहीं करी तो आपने तो उल्टा एक पौधे का नुकसान किया। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर देखो, इस अब पौधे पर अपना टॉपिक चल रहा है, तो जैसे मैंने 24 दिसंबर 2024 को 24 दिसंबर 2023 को मैंने भारत यात्रा की थी, यहाँ से खेरवाड़ा से लगाकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुरु शिखर पर भी। तो मैं ऐसा विश्व का पहला व्यक्ति, मैं गर्व अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अरब सागर पर पहला पौधा लेकर जाने वाला व्यक्ति हूँ मैं। और लेकिन अरब सागर पर जाकर पौधे लगाने का क्या औचित्य बनता है, क्योंकि वहां पर तो पौधा वो शायद फल फूल पाएगा नहीं। मैंने लगाया नहीं था वहाँ, मैंने विच किया था, समुद्र को बताया कि मैं लोग गर्लफ्रेंड को लेकर जाते हैं, जे एंजॉय करने के लिए भी जाते हैं, लेकिन मैं पौधे को साथ में ही रखा। पौधा ले जाना मेरा मेन उद्देश्य था सर के मैं वहाँ जाके बिना बजट यात्रा कर रहा था और पौधा भी साथ में था, तो दूसरे लोग हमारे यहाँ के जो दर्शक थे वो देखे, ताकि उनको पता लगे कि ये बंदा जो प्रकृति को लेकर पौधा लेकर वहाँ जा रहा है, तो हमें घर पे रक्षा करनी चाहिए, ऐसा करके संदेश था मेरा। अच्छा, और जैसे कि ये जो आप वीडियो वगैरह बनाते हो, आपके घर वाले सारे देखते होंगे, अजिता मैडम आपके भी ससुराल वाले भी देखते होंगे, पियर वाले भी देखते होंगे, तो कभी ससुराल वाले ने आपको कुछ नहीं कहा क्या कर रही है? तो ससुराल वाले ने मेरे को बिल्कुल बोला, मेरे को सुबह से लेके 12 बजे तक तो मतलब बात करने का मौका नहीं दिया, इतना बोला 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 तू तो पागल हो गई ऐसे बोल रहे थे। फिर भी मैंने उनसे सवाल जवाब नहीं किए, मैंने बोला कोई बात नहीं, पर्सनल लाइफ है, यूँ भी बोल दिया एक बार, तो फिर उसके बाद में मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बोला बोलने दो इनको, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक तो ये बोलेंगे। और उसके बाद मेरे मम्मी पापा तो मेरे को नहीं बोलते, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को पता है, वो तो मेरे को बोलते, मेरा वीडियो भी देखते तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और कोई दूसरे लोग बोलते फिर भी मेरे मम्मी पापा नहीं बोलते। और एक और चीज मैंने कमेंट सेक्शन में जो देखी है, वो लोग कहते हैं कि 36 के 36 गुण मिलते हैं आप लोगों के, लेकिन मैंने सुना है कि 36 की जगह आपके तो 37 गुण मिलते हैं। इस बारे में आप दोनों की क्या राय है? सर देखो, ये मतलब लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, इस तरीके से लोग देखते हैं तो किसी को काफ़ी अच्छा लगता है, किसी के लिए तो जो अच्छे से देखता है उसको, मतलब जैसे पॉजिटिविटी, कोई आदमी दो तरह से देखते हैं, एक सकारात्मक और नकारात्मक। कोई व्यक्ति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टिकोण से देखते हैं, तो कोई सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है तो ऐसा कहेगा अच्छे गुण है, और नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है उसको अच्छा नहीं लगता है, तो देखने का रवैया व्यक्ति का सही होना चाहिए। जैसे कि मैं देखता हूँ कि कोई लोग तो कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन कोई लोग बोलते हैं कि दोनों पागल हो गए हो, और तुम्हारी बच्ची, कल ही मैंने कमेंट देखा था जिसके अंदर कह रहे तुम्हारी बच्ची को भी यही सिखाओगे। और कहीं आपको ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से हम गीत गा रहे हैं, जिस प्रकार से वागड़ी गीत बना रहे हैं, कहीं समाज को नकारात्मक दिशा में ले जा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है क्या? बिल्कुल नहीं लगता सर, लोगों का कितना भी ऐसा सोचना हो, लेकिन हमारा सोचना ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि इस वर्तमान के युग में लड़कों को शिक्षा की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और बुनियादी सुविधा आपूर्ति करने की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ अभी के ज़माने में साइंस पढ़ने की ज़रूरत है, मैथमेटिकल्स पढ़ने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, शिक्षा में बेहतर बढ़ना है। लेकिन जो गा रहा हूँ तो मैं एक कल्चर को, हमारे समुदाय को लेकर काम कर रहा हूँ, और प्रकृति के लिए काम कर रहा हूँ, तो पूरे वर्ल्ड के लिए काम कर रहा हूँ, ये मेरा संदेश है। नहीं, जैसे कि पहले जो गीत वगैरह की बात करता हूँ, लोग होली पे गीत गाया करते थे, दिवाली पे गीत गाया करते थे, शादियों में गीत गाया करते थे, लेकिन जब से आपने इंस्टाग्राम पे गीत गाना शुरू किया है, मैं देखता हूँ मेरे मोस्टली सजेशन में जो रील्स आती है वो गीत गाने वाले आती है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हो कि ये जो लोग कर रहे हैं वो अच्छी बात है या गलत बात है? उसको किस तरीके से देखते हैं आप? जो लोग कर रहे हैं तो ये हमारी संस्कृति लुप्त होने के कगार पर थी, तो ये लोग कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है, और भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कल्चर को बढ़ाइए, कल्चर को इस तरफ रखिए, लेकिन पढ़ाई में बहुत बेहतर आगे बढ़िए, मेरा ये कहना है। और एक कमेंट और ज़्यादातर आता है कि तू लोगों को 200 साल पीछे लेके जा रहा है, ठीक है, तू लोगों को बिगाड़ रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? लोगों को बिगाड़ नहीं रहे हैं, जो ये लोग देख रहे हैं उनकी मानसिकता सही नहीं है, कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि अभी तक उनको समझ में नहीं आएगा। अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोकेश गीत गा रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन जब समझ में आएगा उनको, अच्छा खासा एक कल्चर को लेकर एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा, और फिर लोग कहेंगे, क्योंकि लोग, मुझे अक्सर देखा है, जब आदमी सफलता की राह पर होता है तो लोग कई ताने मारते हैं, जब सफल हो जाता है उस समय लोग सब साथ में आ जाते हैं कि मुझे पता था तू पक्का करेगा यूँ। अच्छा, और जैसे कि ये आप गीत वगैरह गाते हो, मैडम भी जो वागड़ी में वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो जब वीडियो शुरुआत में बनाना शुरू किया तो आपको अजीब नहीं लगा यार कि हम क्या कर रहे हैं, या फिर अच्छा लगा? अच्छा लगा सर, पर पहले तो कोई भी काम करता है शुरू में तो ऐसा लगता है, लेकिन पहले शुरुआत किया, मतलब ऐसा फ़ोन भी सही ढंग का नहीं है, तो धीरे धीरे बनाते गए, तो फिर लोगों के अच्छे से, मतलब 100 लोग कमेंट कर रहे हैं, उसमें से 2-3 व्यक्ति ऐसे होंगे जो नकारात्मक कमेंट करते हैं, बाकी दूसरे सब सकारात्मक कमेंट करते हैं, तो हमें काफ़ी खुशी, और एक मतलब प्रतिदिन रील डालते गए जो समय निकल। जिस प्रकार से लोग आपको गालियां वगैरह दे रहे, तो आपको लगता है कि कभी ये जो गालियां देने का सिलसिला है लोगों का बंद होगा, या फिर आप लोगों का जो गालियां सुन करके कभी आपको ऐसा होता है कि यार बस अब वीडियो नहीं बनाने, लोग इतना बुरा बोल रहे हैं, कभी आया दिमाग में? अजिंता मैडम पहले आप।
मेरे बिल्कुल नहीं आया। अगर वो मेरे को गालियां दे रहे हैं, मैं उससे और ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ कि उनको और जलन ज़्यादा होगी और वो मेरे को ज़्यादा कमेंट करे और गालियां इतनी दे भरपूर दे और उनकी माँ बहनों को असर पड़े, मेरे को बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हाँ, और एक चीज जैसे कि आपने कहा जलन वाली बात, तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये जो लोग हमें सलाह दे रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे लोकेश जी को बोलते टीचर हो के ये शोभा नहीं देता है, और मैडम आपको भी बोलते होंगे तू पागल हो गई या क्या कर रही है, तो कभी आपको यूं लगा कि ये लोग सच में जल नहीं रहे हैं या फिर ये लोग हमें सच बताना चाह रहे हैं, ऐसा कभी महसूस हुआ, या फिर आपको क्या लगता है ये इस तरीके की बातें करने वाले लोग आपसे जल रहे हैं या आपको सच्चाई बता रहे हैं? क्या सोचते हैं इस बारे उनको में? ऐसा लगता है कि ये मतलब पागल टाइप करते हैं और ये दूसरों को क्या शिक्षा देते हैं, खुद तो समझदार है नहीं और समझदार हम इसलिए बताना चाहते, देखो भाई और बहनों के साथ ऐसा मतलब मर्डर वगैरह हो रहे हैं और कोई कोई तो अभी अपने बोलते हैं कि अपने बर्थडे वगैरह होते डीजे वगैरह मंगवाते, इतना खर्चा वगैरह करते, दारू वगैरह पिलाते, तो वो क्या करते बुलाते हैं, फिर उसके बाद में बच्चे वगैरह दारू इतना पी लेते, फिर गाड़ी भंडा भंड लेके जाते हैं और ऐसी गाड़ी लेके जाते, कई एक्सीडेंट वगैरह हो जाते, किसी का एक ही लड़का होता है, एक ही लड़की होती, वहाँ मर जाते हैं। तो फिर माँ बाप को कितना बुरा लगता है, छोटे से बच्चा बड़ा करते हैं, तो इसलिए मैं इनको इतना बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कर। तो लोकेश जी, अगली बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसी उल्टी सीधी हरकतें आप दोनों करते हैं, तो आपको क्या लगता है ये उल्टी सीधी हरकतें आप लोग सिर्फ फेमस होने के लिए कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, क्या मोटिव क्या है इसके पीछे आपका? नहीं सर, मार्गदर्शन के लिए करते हैं हम लोगों के। अच्छा, तो पैसा कमाने के लिए? पैसा तो वैसे जॉब है तो कमा ही रहे पैसा तो। अच्छा, और लोग मतलब ऐसे गीत बनाने के बाद आपको मतलब अच्छी नजरिए से देखते हैं या बुरे नजरिए से देखते हैं? लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही, या फिर आपके इन गीतों की वजह से किसी ने आपकी बेइज्जती करने की कोशिश की हो या फिर आपको इंसल्ट करने की कोशिश की, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? सब प्रकार के लोग होते हैं सर, ऐसा हुआ भी है। हाँ, और जैसे कि एक चीज और आपके वीडियोस में मैं देखता हूँ कि आप पढ़ाई से संबंधित बातें करते हैं, तो लोग आपको पूछते हैं तू कौन सा कलेक्टर बन गई है, तू कौन सा एसडीएम बन गई है, तूने क्या कर दिया है, तू क्या कर दिया, तो आप उस बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपका पढ़ाई का बैकग्राउंड क्या है और आप पढ़ाई से संबंधित क्या कर रहे हैं जीवन में? अभी तो मैंने बीएसटीसी तो कर ली है और उसके बाद में तैयारी जारी है। बोलने वाले गलत बोलते हैं, उनसे मेरे को कोई असर नहीं पड़ता है। तो लोकेश जी, जैसे कि मैडम को कमेंट सेक्शन में गाली आती है, तो आपको कभी ऐसा होता है कि इस गाली देने वाले को तो घर में जाके मारूं, ऐसा कभी मन में हुआ आपके? नहीं ऐसा नहीं होता है। गाली वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, उनका जो नजरिया है वो ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बिल्कुल बहुत मोबाइल में दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, जैसे कि मैं मेरी पर्सनली बात करूं कि मैं बीइंग अ हस्बैंड कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कोई मेरी वाइफ को गालियां दे रहा है, लेकिन आपको जब ये सारी गालियां वगैरह पड़ती है तो आपके मन में क्या प्रतिक्रिया रहती है कि यार ये मेरी पत्नी को ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इनको नहीं बोलना चाहिए, या फिर बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, हमारे सोशल मीडिया की एंगेजमेंट बढ़ रही है, या क्या दिमाग में आता है आपके? नहीं सर देखो, लोग गाली देने वाले देते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो गाली दे रहे हैं वो भी उनके भी परिवार से कोई इंस्टाग्राम चलाता होगा, बहन बेटी तो इनके फॉलोबैक में होगी, वो भी अगर मैसेज देख रही होंगी तो उनको भी उनके जो भाई के द्वारा मैसेज किया हुआ होगा किसी पत्नी पर और किसी दूसरी महिला पर ऐसा आपत्तिजनक मैसेज किया हो तो बहुत बुरा लगेगा। वो भी देखेगी तो हमारा भाई इसे गाली दे सकता है, यूँ सोचेगी। तो ऐसा किसी भी कोई भी महिला हो, मेरी ही महिला मैडम नहीं दूसरी भी महिला हो, तो ऐसे कोई उनका अपना वीडियो बनाने का अपना अधिकार है, बनाती है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे गाली नहीं देनी चाहिए वैसे। और मैंने एक दो रील्स आपकी मैडम की देखी थी जिसके अंदर मैडम का वीडियो यूज करके और कोई दूसरा व्यक्ति था, उन्होंने इनका वीडियो यूज किया था और फिर वो इनको गालियां दे रहा था। तो क्या आपकी उस व्यक्ति से बात हुई तो भाई मैडम के लिए ऐसे वीडियो क्यों बना रहा है, या फिर क्यों आपने उसको मना किया, ऐसा कुछ हुआ क्या? ना ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। मैं हमारा कंटेंट यूज किया तो कोई दिक्कत नहीं, करने दिया, कुछ नहीं कहा हमने। अच्छा, तो आपका मेन मोटिव क्या है? आप फेमस होना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, लोगों की गालियां सुनना चाहते हो, या क्या है आपका मेन मोटिव क्या है? देखो, मैं लोगों को सिखाना चाहती हूँ और लोग गालियाँ देते हैं उनको देने दो, क्योंकि मेरे को तो अब गालियों से तो मैं उनका कभी कभी तो गालियाँ इग्नोर कर देती हूँ, मैं पढ़ती नहीं हूँ उनके। और मैं फेमस है ना होना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं लोगों के बीच में अपनी पहचान को बढ़ाना चाहती हूँ, लोग मेरे से कुछ सीखे और अच्छा करें। हाँ, और अभी मैंने रिसेंटली अजंता मैडम की एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर ये कह रहे थे कि जो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं उन पर केस कर दिया जाएगा। तो भाई साहब ध्यान रखें, उस केस वाली बात पे आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं रिपोर्ट तो नहीं करना चाहती, लेकिन उनको मैंने बताया था क्योंकि मेरे को ऐसा गालियाँ नहीं दे, और वो मेरे भाई लगता है या बहन लगती है, जो भी लगती है, लेकिन जो आप मेरे को गालियाँ दे रहे हो, मैं आपकी कुछ न कुछ लगती होगी, तो आप ऐसा नहीं करें। तो भाई साहब, कमेंट में गालियां देने से पहले सोच लीजिएगा, आपके ऊपर केस भी हो सकता है, ठीक है? एक टीचर हो, बच्चों को पढ़ाते हो, एक समाज का निर्माण करते हो, उसके साथ आप ऐसी चीजें करते हो कि आप गीत गा रहे हो, बिना पैसों के घूम रहे हो, लोगों से इधर उधर पैसे ले रहे हो, और क्या बोलते हैं लोगों को पौधे दे रहे हो, तो इन सारी चीजों को किस प्रकार से देखते हैं? सर मुझे पता है कि मैं सकारात्मक तरीके से काम कर रहा हूँ। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल को दो तरह से उपयोग कर सकते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। मैं विशेषकर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को यही कहना चाहूँगा कि वो पढ़ाई करें अच्छी सी, और जो मेरी तरह गीत गा रहे हैं वो उनको भी गाए, कोई दिक्कत नहीं, कल्चर को बचाए। अच्छा, तो ये दूसरे जो लोग आपको देख करके इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और ऐसे बागड़ी गीत वाले वीडियो बना रहे हैं, वो आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है और आप चाहते हो और भी लोग बनाएं?
हाँ करने लेकिन चाहिए, एक- कल्चर को लेकर एक- काम करने चाहिए। लेकिन एक कोई अदर समाज का व्यक्ति देखेगा कि इस समाज के सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि पूरे समाज की एक छवि बिगाड़ रहे हैं क्या ये लोग, ऐसे क्या करते हैं? नहीं सर, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है, क्योंकि अपने भारत में सभी धर्म, जाति, धर्म, समुदाय को अपनी अपनी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति प्रकट करने का उनको हक है। और मैं मानता हूँ किसी ईसाई धर्म का भी व्यक्ति उसके अपने जो रीति है, नीति है, जो कुछ के अनुसार काम करे। मुस्लिम धर्म का व्यक्ति अपने हिसाब से उनकी जो नमाज है, सारी चीज़ करना चाहिए। हिंदू धर्म का व्यक्ति भी अपने हिसाब से करना चाहिए। तो हम आदिवासी जो कम्युनिटी हमारे कल्चर को लेकर तो मैं काम कर रहा हूँ, कोई मुझे किसी जाति धर्म से कोई मतभेद नहीं है, सभी जाति धर्मों का सम्मान करता हूँ, मैं मानव समझता हूँ। नहीं, पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि एक बड़े लेवल पर, जैसे कोई आज के टाइम में कोई आईएएस अधिकारी कोई अपने समाज का हो या किसी और समाज का भी हो, वो अगर रैंडम आपकी वीडियो देखता है, वो यूं सोचेगा यार ये क्या है यार, क्या कर रहा है ये? इस प्रकार की कोई बात अगर उनके दिमाग में आती है तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि मतलब ये अच्छा है या फिर बुरा है? कहीं समाज की छवि आपकी इन चीजों से खराब हो रही है, आपको ऐसा लगता है? रजता मैडम, आपको भी ऐसा लगता है कि इस प्रकार की चीजों से हमारे पूरे समाज की छवि खराब हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। आपको क्या लगता है लोकेश जी? मुझे नहीं लगता है सर, बिल्कुल भी नहीं लगता। तो कुल मिला के ये जो गीत गाना है, ये जो वागड़ी में वीडियो बनाना है, मोटिवेशन वीडियो बनाना है, वो आपके हिसाब से सही है? हाँ सही है सर, हाँ। अच्छा, इससे समाज की छवि खराब नहीं हो रही? नहीं हो रही है। अच्छा, तो यही बात ही अगर आप सोशल मीडिया पर आते हो तो बहुत सारी चीजें आपके साथ सही आएगी और बहुत सारी चीजें गलत आएगी। तो अब बात करते हैं इन लोगों की जो सिग्नेचर स्टेप है, जो जिस चीज के लिए ये लोग फेमस है। पहले अजंता मैडम आप थोड़ा सा चश्मा लगाइए, क्योंकि आप जो है जो सोशल मीडिया पर फेमस है आपके चश्मे के लिए फेमस है। आप कोई सी भी रील डालते हैं तो आपके वहां पर 2-4 कमेंट आपके चश्मे के लिए तो होते ही होते हैं कि मैडम इतना बड़ा चश्मा लगा रखा है, चश्मा अच्छा लग रहा है, चश्मा बुरा लग रहा है, तेरी शक्ल ऐसी लगी, तेरी शक्ल वैसी लगी। चश्मे संबंधी जरूर बात होती है। तो अब जो है अजंता मैडम जो जिस प्रकार से रील बनाते हैं, रील की फॉर्मेशन जिस प्रकार से होती है, वो थोड़ा सा आपको करके बताएंगे कि जब ये रील बनाते हैं तो उसके पीछे इनका क्या थॉट रहता है और किस प्रकार से करना है। थोड़ा सा भागनी में बोलकर आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं वागड़ी में ही बोलूंगी। तो हेलो गाइस, ते હું કેવાય કે બરવાળા સોર અને સુરી ભણવા જઈ તે એક્ઝામ આલવા જઈ, પેપર આલવા જઈ તે હું કેવાય કે પહેલા તો મોબાઈલ જોઈ ને પછી પેપર આલવા જઈ તે હું પણ હે નહીં હો એક્ઝામ માં આલે મેં કઈ બિલકુલ भी લાગતું નહીં કે वो પાસ થાય। તો ગાइस તમે કેવું લાગે, सही लागे गलत लागे कमेंट करें जरूर बताजो। भाई लोगों नीचे कमेंट करें जरूर बता दो, ठीक है? मैडम ने कह दिया नीचे कमेंट करना तो कमेंट जरूर करेगा। अब आते हैं लोकेश जी पर। लोकेश जी के अंदर एक क्वालिटी है कि इनको कोई सा भी टॉपिक दे दिया जाए, कोई सी भी चीज दे दिया जाए, ये इंस्टेंट उसके ऊपर गीत बना देते हैं। मैंने एक व्यक्ति से बात करी थी कि लोकेश जी को जानते हो क्या, तो उस व्यक्ति ने मुझसे यही कहा था कि मैं लोकेश जी को जानता हूँ, उस आदमी को कुछ भी लिख दो, रोज रात को लाइव आते हैं और वहां पर लोग इनको कमेंट करते हैं कि भाई तू इस गाने पे गीत गा, ये अर्जेंट उस गाने पर गीत बना देते हैं। तो मैं लोकेश जी से कहना चाहूंगा कि आज जो ये हमने जो पॉडकास्ट शुरू करा है या फिर इसको इंटरव्यू कह लो, ये जो शूट किया है, इससे रिगार्डिंग कोई सा भी एक ऐसा वीडियो जो आप कोई तुरंत ऐसा गीत बनाए जिसको सुनकर मुझे लगे कि हाँ ये क्वालिटी जो है, ये जो टैलेंट है लोकेश जी के अंदर है और ये चीज कोई और नहीं कर सकता। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे भीली भाषा में। तो इस चैनल के प्रति बना दिया मैंने ब्लॉग कबीलास चैनल घणु साले है पाया, ब्लॉग कबीलास चैनल घणु साले है पाया, तारे वाळो परिचय आवणा दीजे चैनल मा, ब्लॉग कबीला चैनल खेरवाड़ा नु है पाया, सिकसा वाली बात ते घड़ी थई हो पाया। ब्लॉग कबीला चैनल ये यहाँ है तो कई सारी जानकारी मिलेगी, यूं करके मैंने इस चैनल के प्रति गाया ये लाइनें कुछ। एक बार पहले मैंने चैनल पे बहुत ही शानदार गाना मैंने गाया है। और एक कमेंट जो है मैं अजंता मैडम की वीडियो में बहुत ज्यादा देखता हूँ कि तू बार-बार गाइस गाइस करती रहती है। तो गाइस गाइस क्या है? तो आज अजंता मैडम आपको खुद बताएंगे कि गाइस का मतलब क्या होता है। बता दीजिए अजंता मैडम की गाइस क्या होता है। गाइस का मतलब ये होता है कि हेलो दोस्तों यूं, पर वो लोग समझते नहीं है बेचारे, नहीं समझते, उनको भी मैं कहना चाहती थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ लिया करो तो समझ में आ जाएगा। है तो हावड़ा दोस्तों क्यों पढ़े, वागड़ी भाषा में भी बोलना पड़ता है और हिंदी में भी बोलना पड़ता है, कभी कभार हिंदी में और वागड़ी में दोनों बार मैं बनाती हूँ वीडियो। तो मतलब आपको अगर किसी वीडियो में अगर आप गाइस नहीं बोलते हो तो शायद आपको अच्छा नहीं लगता होगा कि आपने जो वीडियो बनाई है हाँ, वो सही नहीं बनी। मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने हेलो गाइस बोला क्यों नहीं, इसलिए मेरे को दोबारा वीडियो बनाना पड़ता है। तो इसलिए भाई साहब देख लो, अगर इनकी वीडियो देखनी है तो आपको हेलो गाइस तो हर वीडियो में मिलेगा, ठीक है? तो ये थी इस पॉडकास्ट की पहली वीडियो जिसके अंदर हमने बुलाया था अजंता जी को और लोकेश जी को, और इनके साथ हमने करी बहुत सारी बातें और बहुत सारी मस्ती। और इसी सीरीज में बहुत सारी वीडियोस और आगे आने वाली है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इस सीरीज के अंदर किसको देखना चाहते हैं, कौन है आपका ऐसा चहीता जिसकी वीडियो आप इस चैनल पर देखना चाहते हैं, और उनके साथ भी हम ऐसी गपशप करें और ऐसी ही बातें करें। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसके कमेंट्स ज्यादा होंगे, जिसके लिए कमेंट ज्यादा होंगे, उनको हम बुलाएंगे यहाँ पर पॉडकास्ट के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड का है, लेकिन अगर वो व्यक्ति जो है चर्चित व्यक्ति है तो उसको हम जरूर बुलाएंगे और इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे।
तो यही थी सीरीज और यही था वीडियो लोकेश परमार और अजंता मैडम का। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और नीचे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।